मैंने आपको बताया फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल लिखें आप, ठीक है। हाँ, और सिंग्स, रानी सिंग्स अ नाइस सॉन्ग इन द मॉर्निंग, यही है, रानी सिंग्स अ नाइस सॉन्ग in the morning, a nice song in the morning। यही सेंटेंस है ना अपना। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को लिखना होता है, ठीक है। हाँ, सेकंड रूल पढ़ेंगे हम, वो तो सही बात है। ये हमारा फर्स्ट रूल है, कौन, सिंग्स। इसमें आपको बताया है कि इज एम आर प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए। हियर इज एम आर बी वर्ब, बी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव की, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ओके। सेकंड रूल की बात पे आ जाओ। सेकंड रूल हम लिख चुके हैं, आपके पास लिखा हुआ है ना, वेरी गुड। देखो, रानी इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग। मैं इसी को लिख देता हूं, रानी इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग, ओके। ऑब्जेक्ट अ नाइस सॉन्ग, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब according to a nice song is remove the ing, b third form sung by subject to object, लिख दीजिए। आज ये लोग कहाँ गायब हो गए सभी? स्क्रीन पे बहुत कम लोग हैं, ओनली 4 स्टूडेंट्स। कंप्लीट, चले आगे। चलिए सेकंड सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल में और ले लीजिए एक। See is helping the poor people. She is helping the poor people. रिया बहुत लेट आया, और रिया कहाँ थी? चलिए ध्यान दें, द पुअर पीपल को आपने सब्जेक्ट बनाया, द पुअर पीपल आर, रिमूव द ing, being helped by her।
पुअर पीपल आर, इज नहीं, पीपल मीन्स लोग, प्लूरल नंबर होगा। ओके, चलिए चलें, लिख चुके हो कंप्लीट, आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, टेंस नेम अकॉर्डिंग टू यू, टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए हो गया। एग्जाम्पल देखिए, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। देखेंगे अभी सभी लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट यू एंड ऑल द मैटर बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स। यू एंड ऑल द मैटर दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो यू, देखिए इधर ध्यान दें, हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव। यू हैव बीन, हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है हमारे पास, टोल्ड, यू हैव बीन टोल्ड बाय मी all the matter। चलिए इसमें सेकंड अपने पास ऑब्जेक्ट और है, इसको देखिए। all the matter, all the matter has been, all the matter has been told। तो अब सेकंड ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे टू यू। सभी लोग लिखना बंद करें, लिखना बंद करें, रोकें, पहले पढ़ें, इसको देखें। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इजीली सेट हो जाता है, चाहे आप टोल्ड के बाद में लिखें चाहे लास्ट में लिखें। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ, ऑल द मैटर हैज़ बीन टोल्ड टू यू बाय मी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डबल बनेंगे इसके, आप इसको भी लिखेंगे, पैसिव है ये भी और ये भी पैसिव है, ये एक्टिव है, तो इसके डबल बनेंगे पैसिव। ऑब्जेक्ट डबल है तो पैसिव भी डबल बनेंगे। ओके, चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, वर्ब सेकंड फॉर्म। चलें, देखिए Ram played a hockey match. Ram played a hockey match. Okay? Ram played a hockey match. देखिए हमारा रूल क्या है, सेकंड फॉर्म, ये रहा सेकंड फॉर्म। सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में आप लोग अपने रूल को चेक करोगे कि जो रूल लिखा है वो रूल मुझे आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं। ओके, हाँ, चलें आगे। पहले समझें उसके बाद में लिखें। डोंट राइट फर्स्ट, समझने के बाद में लिखा करें। ओके, हाँ, समझने से पहले आप लिखते हो, इट मीन्स आप कॉपी कर रहे हो। हाँ भैया, ये मैसेज आया मेरे पास में एक कि रूल 3 को फिर से बताएं, तो आप लोग जितने भी स्क्रीन पे विजिबल हो सभी लोग थोड़ा इसको यहीं पॉज कर लेंगे, ठीक है। इस 4th रूल को पॉज रखेंगे। मैं रूल नंबर 3 के बारे में एक सेंटेंस और दे देता हूँ। कोई एक मैसेज आया है, देखिए। राधा हैज कुक्ड, राधा हैज कुक्ड माई मील, सॉरी, राधा हैज कुक्ड माई मील। ये 3rd रूल है, ध्यान देंगे। माई मील ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। नाउ हेल्पिंग वर्ब,
सिंगुलर नंबर थी राधा के साथ में हेल्पिंग वर्ब, माय मील के लिए भी सिंगुलर नंबर ही है, सो हैज। और हैज और कुक्ड के बीच में बीन यूज करेंगे, हैज बीन कुक्ड बाय राधा। कल आपको बी वर्ब की टोटल फॉर्म बताई थी क्या? ठीक है, कल आपको बी वर्ब की टोटल फॉर्म बताई थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो बी की भी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बी की भी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म। तो हमें भी बी की पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी होती है, तो बीइंग होती है। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो बी वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म यूज करो। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखवा दिए हैं, इज एम आर होती है। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज एंड वर होती है, तो वो यूज करेंगे पैसिव में। समझ में आ गया? तो जौन सा टेंस है जिसमें जैसी वर्ब यूज करते हैं, सेम लाइक दैट बी वर्ब भी यूज करेंगे। और बी की पांचों फॉर्म आपको मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, चलिए राम प्लेड ए हॉकी मैच। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए हॉकी मैच। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है? प्लेड सेकंड फॉर्म है। तो पैसिव में बी की सेकंड फॉर्म यूज करिए, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए, वॉज एंड वर, वॉज वर। ए हॉकी मैच वॉज। थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम। ओके, ए हॉकी मैच वॉज प्लेड बाय राम। एकदम इजी है। फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार सभी के लिए। देखिए, बी वर्ब की आपको कल मैंने सारी फॉर्म बताई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ को बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल मीन्स आई एन जी। और फिफ्थ 5 बताई थी आपको, बताई थी कल, लिख चुके हैं हम, बस तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, ये रूल हो गया। इसका एग्जाम्पल एक और लिख लें आप, एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे आप। She had a new dress. She had a new dress. सोच रहे होंगे, है ना रिया? दिमाग लगा रहे होंगे।
कि क्या लिख दिया है सर ने बोर्ड पे, ऐसे सोच रहे होंगे ना कि क्या लिख दिया है ऐसा। प्रियांशी, प्रियांशी फिक्स हो गई है? रिया बिल्कुल हिल नहीं है, रिया के पास आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं वर्ब नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसा होता है। व्हाट इज दिस? हेड क्या है? हेड को हमेशा आप लोग हेल्पिंग वर्ब मानते हो, हेड को हमेशा आप लोग हेल्पिंग वर्ब मानते आए हो। ऐसे गलतियां मत किया करो, है ना। मैं जो आपको कहता हूं, ये देखो रिया ने आंसर भी लिख डाला है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने रूल को फॉलो करिए और आगे चलिए। मतलब जितना आप क्लास अटेंड करेंगे, जितना आप क्लास अटेंड करेंगे, क्लास में पढ़ते चलेंगे, आपको एक से एक नई चीज मिलती जाएगी, समझे। चलिए आगे। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है हेड। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को। बाय द किसी को डाउट हुआ है, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई उलझन में घूम रहा है गोल गोल, तो फिर से क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, चलिए लिख लीजिए अपने पास। ये पैसिव का नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको टेंस बता रहा हूं। ठीक है, आप इसको पैसिव में मत लिखिएगा, यानी जो पैसिव चल रहा है अपना उसमें इसको मत जोड़िए। टेंस का देखिए, देखिए आई हैव टू ड्रेसेस, टू ड्रेसेस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सी हैज टू ड्रेसेस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। समझ में आया? अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसको अगर हम इंटरोगेटिव करें, इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव करें, पढ़ा चुका हूं आपको, तो हैव में से हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डू, सब्जेक्ट आई, और हैव की फर्स्ट फॉर्म भी हैव ही होती है। डू आई हैव टू ड्रेसेस। अब यहाँ पे समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये भी हैव था और ये भी हैव आ गया, डू कहाँ से आ गया? ऐसा आपका माइंड कहता है। नीचे देखिए, आप हैज को देखिए, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। एक मिनट, देखिए इसका नेगेटिव कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, नेगेटिव कर रहा हूं पहले। सी हैज को नेगेटिव करेंगे तो थोड़ा इसको ब्रेक करो, तो इसमें से एक तो हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकलेगी, वो होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। देखो हैव के अंदर डज डला तो क्या बन गया? हैज बन गया। हैव में डू डला तो हैव ही रह गया। आपको पता है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं। एस और ई एस को रिमूव करेंगे तो डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और डू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये दो रूल होते हैं, बता चुका हूं ये आपको। देखो तो सी डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी हैव टू ड्रेसेस,
ये देखो, हैज को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो डज नॉट हैव निकलेगा। तो ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव। तो हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज है एस और ई एस जुड़ने के बाद, और हैड इसकी सेकंड फॉर्म है, हैड इसकी सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। चलिए मैंने देखिए, आई हैड लिखना नहीं है अभी, आई हैड एन ओल्ड कार, आई हैड एन ओल्ड कार, मैं एक पुरानी कार रखता था, मैं एक पुरानी कार रखता था। तो एन ओल्ड कार वॉज हैड, एक पुरानी कार रखी जाती थी, एक पुरानी कार रखी जाती थी बाय मी, मेरे द्वारा। हो गया। तो एक पुरानी कार मेरे द्वारा रखी जाती थी, ऐसे होता है। चले देखिए, you had missed the topic, you had missed the topic। ओके, तो ऑब्जेक्ट the topic, helping verb had, third form been, missed is also third form, by you, full stop। ओके, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का शेड्यूल हो गया। सॉरी, डोंट राइट, स्टॉप राइटिंग। हम रूल नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? रूल नंबर 4 पढ़ रहे थे, मैंने गलत वो दे दिया आपको, इसको मिटा दीजिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से, ये एग्जाम्पल यहाँ का नहीं है, कट कर दो, इस एग्जाम्पल को कट कर दें सभी लोग। रूल नंबर 4 पढ़ रहे थे हम, गलती से ये रूल नंबर 6 का एग्जाम्पल है, बाद में देखेंगे इसको। रूल नंबर 4, ठीक है। माय क्लासमेट्स, माय क्लासरूम नहीं करेगा काम, माय क्लास टीचर taught us, English, my class teacher taught us English। डबल ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड अस। अस से बनाएंगे हम, ध्यान देंगे सभी। अस का सब्जेक्ट हो गया वी, टॉट सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर, थर्ड फॉर्म टॉट। दूसरा ऑब्जेक्ट आपको यहां रखना पड़ेगा, टॉट इंग्लिश। देखिए आपको क्या पढ़ाया मैंने, लिसन, सुनेंगे अदरवाइज आप बोर होने वाले हो। डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया,
सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखते हैं, इजी हो जाएगा। टॉट इंग्लिश बाय माय क्लास टीचर। ये ध्यान देंगे। और इस इंग्लिश को अगर आप लास्ट में लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बताया आपको इसकी प्रॉपर जो जगह है वो यहां पे है, बनाया। अब आप वो अब आपको बनाना है इंग्लिश से बनाना है। इंग्लिश को सब्जेक्ट बना के आपको दोबारा से लिखना है इसको। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसको यूज करिए और फिर इसको फिर से बनाएं आप। रिद्धिमा, रिद्धिमा कैसे बैठे हैं चुपचाप आज हैं? कुछ करिए, आ बेटे कुछ करिए, हरकत में आइए। आप तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हो एकदम, है ना। आज आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। आज प्रियांशी भी चुपचाप बैठे हैं, है ना। प्रियांशी भी आज कुछ नहीं कह रही है। आंसर सबकी तरफ से आना चाहिए, है ना। कभी कोई रिपीट करते रहा करो। नेहा लिखती है मेरे पास, रिया को आज प्रॉब्लम है, शायद सुनने में नहीं आ रहा होगा आपकी बार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। रिद्धिमा ने भी लिख दिया है, वेरी नाइस रिद्धिमा, एक्सीलेंट जॉब, अच्छा काम किया है। ये देखो मेरे पास अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, एकदम क्लियर, है ना। नेहा का भी आंसर सही है, रिया का भी सही है, रिद्धिमा का भी सही है। वेरी गुड। ये सचिन यादव कौन है? वेरी नाइस। चलिए, क्लियर, करीब करीब क्लियर हो गया है ना। जिसकी तरफ से आना बाकी है वो देख ले एक बार, ठीक है। प्रियांशी का भी आ गया है। प्रियांशी ने मिस्टेक कर दिया, एक टू यूज नहीं किया आपने, टू यू, ओके। चलिए देखो, इंग्लिश वॉज, यहां पे देखो वी के साथ में वर यूज किया था। इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय माय क्लास टीचर। ये अस लिविंग ऑब्जेक्ट है और लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करते हैं, ओके। इसके बाद हम कल स्टडी करें।